हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सत्य अकेडमी में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में समझा था त्रिकोणमिति है क्या चीज़, आज हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूलों के बारे में समझेंगे। कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे इसमें, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम ए बी सी दे देते हैं। एंगल बी जो है वो समकोण है। समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। मान लेते हैं थीटा यहाँ बन रहा है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और जो बच गई भुजा वो आधार होती है। लंब और आधार थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर थीटा यहाँ बन रहा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब ये होगी। अगर थीटा ए पर बन रहा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी। अब त्रिभुज के तीनों भुजाओं में संबंध देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, और साइन थीटा जो बताता है लंब और कर्ण में संबंध बताता है, और ये होता है लंब बटा में कर्ण। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा जो होता है आधार और कर्ण में संबंध बताता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा होता है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा हम लोगों का ये साइन का उल्टा होता है, यानी कॉसेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटा में लंब। पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों का सेक होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। छठा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। ये हम लोगों के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो त्रिभुज की भुजाओं में संबंध बताते हैं। आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन सा त्रिकोणमितीय फार्मूला यानी त्रिकोणमिति में फार्मूला यूज होगा, आइए देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति में सर्वसमीका की। त्रिकोणमिति में सर्वसमीका 3 होती है। कौन कौन सी? पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सर्वसमीका की। पहला सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर बनाएं तो
तो क्या बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनाए तो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा हम लोगों का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहां से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा बराबर बनाए तो क्या बनता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर बनाए तो बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा जो हम लोगों का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला होता है ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर यहां से हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बनाएं तो क्या बनता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बनाएं तो बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गई हम लोगों की तीनों फॉर्मूलाएं। त्रिकोणमिति में फॉर्मूला का बहुत ही यूज है और कुछ छोटे छोटे फार्मूले हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं कुछ और फार्मूले त्रिकोणमिति में यूज होते हैं। जैसे कोसेक थीटा जो होता है यह साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 अपान टेन थीटा। ऐसे ही अगर साइन थीटा बराबर बनाना होगा तो साइन थीटा बराबर हो जाता है 1 अपान कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 अपान सेक थीटा और टेन थीटा बराबर हो जाता है 1 अपान कॉट थीटा। एक फॉर्मूला आप लोगों का होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। तो ये तो हो गए त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले। अब अगले क्लास में हम लोग इन फार्मूलों पर